टीना और अनु फ्रेंड्स हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। टीना बहुत टाइम से प्रमोशन पाने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार प्रमोशन किसी और को ही मिल जाता था। तो इस बार टीना प्रमोशन पाने के लिए काले जादू का सहारा लेने के लिए तैयार हो जाती है। टीना अनु के साथ एक बाबा के पास जाती है। अनु को कोई प्रमोशन नहीं चाहिए था, पर वो एक लड़के को बहुत पसंद करती थी और उस लड़के को पाने के लिए वो भी काले जादू का सहारा लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाबा उन्हें मैजिकल पाउडर देते हैं, जिसे यूज़ करके टीना को अगले दिन ही प्रमोशन मिल जाता है। इसका मतलब है कि मैजिकल पाउडर काम करता है, लेकिन ये मैजिक पाउडर अनु के लिए काम नहीं करता। रोहन, जिसे अनु बहुत पसंद करती है, वो अभी भी अनु को इग्नोर कर रहा था। रोहन भी अनु के साथ उसी के ऑफिस में काम करता है और रोहन के लिए अनु सिर्फ उसकी कोलीग है। जब मैजिक पाउडर काम नहीं करता तब अनु फिर से बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसे कोई स्ट्रॉन्ग उपाय चाहिए जिससे रोहन उससे प्यार करने लगे। बाबा को समझ आ जाता है कि उसे क्या चाहिए। बाबा कुछ मंत्र पढ़ धागे का टुकड़ा अनु के हाथ में बांध देते और दूसरा लाल धागे का टुकड़ा एक गुड़िया को बांध देते हैं। बाबा अनु से कहते हैं कि रात को इस गुड़िया को अपने पास रखकर सोए ताकि वो रोहन के दिमाग पर कब्जा कर पाए, और इसके साथ साथ बाबा उसे वार्न भी करते हैं कि इस उपाय के बाद उसकी और रोहन की किस्मत हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। वो चाहकर भी रोहन को कभी खुद से अलग नहीं कर पाएगी। अनु बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे बाबा ने उसे करने के लिए कहा था। अगले दिन रोहन ऑफिस में सबके सामने अनु को प्रपोज करता है। अनु बहुत खुश हो जाती है। उसकी लाइफ एक खूबसूरत सपने जैसी बन जाती है। दूसरी तरफ रोहन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा था। वो सिर्फ अनु के बारे में ही सोचता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब अनु किसी और लड़के से बात करती थी। वो अनु का फोन चेक करता था। एक दिन अनु को बिना बताए उसने अनु के घर की डुप्लीकेट चाबी तक बना ली। अब अनु का खूबसूरत सपना डरावने सपने में बदल रहा था। उसे घुटन हो रही थी इस रिश्ते में। रोहन उसे उसके दोस्तों तक से नहीं मिलने देता था। एक दिन जब ऑफिस में अनु का बॉस उसे कुछ समझा रहा था, तब रोहन सबके सामने अनु पर चिल्लाने लगता है, उसकी इंसल्ट करता है, यहाँ तक कि उसे कैरेक्टरलेस तक कह देता है। अनु से ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे उसकी गलती समझ में आ गई थी कि जादू टोने की मदद से किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहन उसके लिए पागल हो गया था। अनु उस बाबा के पास जाती है और इस काले जादू को खत्म करने के लिए कहती है, पर बाबा उसे बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने उसे पहले ही वार्न किया था। अब उन दोनों की किस्मत जुड़ चुकी है। अब हर हाल में उन दोनों को साथ में रहना होगा। अनु रोहन के डर की वजह से अपने गांव वापस चली जाती है। उसे लगा था कि रोहन वहां नहीं आ सकता, पर वो गलत थी। रोहन ने उस पर नजर रखी हुई थी। वो अनु के घर आकर उस पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि अनु उसे चीट कर रही है, इसीलिए उससे दूर भाग रही थी। खुद को बचाते बचाते अनु रोहन को धक्का देती है और रोहन एक नुकीली चीज पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अनु बहुत डर जाती है। वो जेल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो रोहन की लाश को छुपा देती है और खुद इस देश को छोड़ के जाने की तैयारी शुरू कर देती है। पर न जाने क्यों उसे हमेशा रोहन के आसपास होने का एहसास होता था। उसे लगने लगा था कि रोहन की मौत के गिल्ट की वजह से उसे ये सब फील हो रहा है। पर एक बार जब अनु का दोस्त उससे मिलने आता है तो रोहन की आत्मा अनु के सामने ही उसके दोस्त को मार देती है। रोहन की आत्मा कहती है कि उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता। अनु एक बार फिर उस बाबा के पास जाती है। इस बार अनु की हालत देखकर बाबा समझ जाता है कि उसे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। बाबा अनु से कहता है, इस लाल धागे की वजह से मरने के बाद भी रोहन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अनु को दूसरी दुनिया में जाकर इस धागे को काटना होगा, पर ये बहुत खतरनाक है। अनु ये करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो रोहन की आत्मा के साथ डर डर के पूरी लाइफ नहीं रह सकती। बाबा इस रिचुअल को शुरू करने से पहले अनु को वार्न करता है कि रोहन की आत्मा उसे उसी की दुनिया में रोकने की कोशिश करेगी, पर अनु को टाइम पूरा होने से पहले इस धागे को काट कर अपनी दुनिया में वापस आना होगा, वरना वो उसी दुनिया में रह जाएगी। बाबा अपना रिचुअल शुरू करते हैं, जिससे अनु एक खूबसूरत से सपने में चली जाती है, जहां उसे रोहन दिखता है और उन दोनों के हाथों में एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। रोहन उससे अपनी हर गलती की माफी मांगता है, पर अनु जानती थी ये सब एक धोखा है। उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अनु उस धागे को तोड़ने की कोशिश करती है,
पर वो धागा नहीं टूटता। उसके वापस जाने का टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए वो अपना हाथ ही काट देती है और धागे से आजाद हो जाती है। धागे के कटते ही अनु बेहोश हो जाती है। जब अनु की आंख खुलती है तो वो रोहन की ही दुनिया में थी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो रोहन की चाल थी अनु को अपनी दुनिया में रखने के लिए, और वहाँ असली दुनिया में वक्त पर वापस न जाने की वजह से अनु की मौत हो जाती है। अनु हमेशा के लिए रोहन के साथ उसकी दुनिया में फंस जाती है, जिससे वो कभी आजाद नहीं हो सकती।